अभी तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चन होगा। आप लोग थोड़ा 10 स्लाइड है, 10 स्लाइड पढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई ज्वाइन होना चाहेगा तो। अदरवाइज शिवम, आप तो जो भी पिछले क्लास में किसी को पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी कर सकते हैं अभी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कि सर पिछले क्लास में ये स्लाइड पे हमको समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं। जब तक बच्चा ज्वाइन करेगा, आप क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन नहीं है तो शुरू करें हम लोग। यस सर। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अभी तक में हम आपको पढ़ाए थे OSI लेयर। ठीक है, तो OSI लेयर में था कि कोई सबसे पहले जो हुआ था, जब नेटवर्किंग शुरू हुई थी तो उस टाइम पे सब अपने तरीका से सब कोई अपना अपना नेटवर्किंग चलाता था मीन्स। लेकिन अभी उसके बाद जब OSI लेयर नेटवर्किंग की बात हुई कि जो नहीं, नेटवर्किंग चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उसके बाद साइंटिस्ट सब ने अपना अपना कुछ रूल देखना शुरू किया कि रूल अगर बनेगा तो कैसे हम रूल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले किसी के पास जैसे रसिया अपना बनाना शुरू किया था, USA अपना बनाना शुरू किया था, सब अपना अपना रूल बनाना शुरू किया। ठीक है, तो उसमें पहले जब अमेरिका अपना रूल बना दिया तो वो बताया कि हम नेटवर्किंग को 7 तरीका से डिफाइन करेंगे। नेटवर्किंग, पूरा जो नेटवर्किंग होता है उसको 7 लेयर में हम बांध देंगे। ठीक है, लेकिन जब OSI लेयर 7 लेयर आ गया, हाँ TCP IP लेयर से पहले आया था OSI लेयर। ठीक है, इसीलिए OSI लेयर भी अच्छा है और TCP IP लेयर भी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो TCP IP लेयर का जो मुख्य वो बताया वो था रसिया वाला। ठीक है, और जो OSI लेयर बताया था वो था अमेरिका वाला। ये ध्यान रखिए, दोनों लेयर में एक रसिया वाला बनाया था और एक अमेरिका वाला बनाया था। लेकिन जो दोनों लेयर था, पहले जो OSI लेयर आ गया उसी को छोटा करके मीन 7 लेयर को छोटा करके 4 लेयर में बताया। कहीं पे TCP IP लेयर 4 लेयर है और कहीं पे कोई साइंटिस्ट इसको बता रहा है कि 5 लेयर होगा TCP IP में। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम डायग्राम से पूरा बता रहे हैं कि क्यों कोई बोला 4 और कोई बोला 5। लेकिन TCP IP में जेन्युइनली पूछिए तो वो 4 लेयर होता है। बहुत सारा बुक कोरोजन का पढ़िए या किसी अन्य राइटर का पढ़िए, जैसे कोरोजन अभी काफी फेमस है उसका बुक। तो कोरोजन हम भी उसको फॉलो किए हैं और जो अच्छे अच्छे कॉलेज में कोरोजन ही पढ़ाया होता है। तो कोरोजन बोला है कि 4 इसका लेयर होता है। लेकिन और अगर यदि कोई ब्लैक बुक एक आता है जो कि वो भी बुक अपने आप में काफी फेमस है, तो ब्लैक बुक बताता है कि 5 लेयर होता है। अब वही है कि कोई जो लास्ट लेयर था उसको कोई 2 लेयर में डिवाइड कर दिया, कोई 1 लेयर में। अब देखिए इस हिसाब से द लेयर इन द TCP IP प्रोटोकॉल शुड बी डू नॉट एग्जैक्टली मैच दोज ऑफ OSI मॉडल। क्लियर बताया कि वो OSI मॉडल से एग्जैक्टली मैच नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पार्शियली तो मैच कर रहा है। The original TCP/IP protocol was defined as having 4 layer। बोल दिए कि कोई जो साइंटिस्ट था वो 4 लेयर बताया, कोई साइंटिस्ट था जिसको, जैसे बहुत सारा साइंटिस्ट इस पे काम करना शुरू करे। इंडिया में अगर यदि बोल दे अभी कि हमको एक पंखा डिजाइन करना है तो सारा IIT पंखा डिजाइन, अभी कोविड का ऐप बनाना था तो सारा कॉलेज अपना अपना ऐप बनाना शुरू कर दिया कि जिससे कि सबको पता चले कि अच्छा यहाँ को COVID-19 का पेशेंट है, हमको उस रूट से नहीं जाना है। ठीक है, तो सारा IIT अपना बनाना शुरू कर देगा। इसी तरीका से रसिया को पता चला कि नेटवर्किंग को डिफाइन करना है लेयर में, तो रसिया अपना काम करना शुरू किया। कोई साइंटिस्ट 5 लेयर बनाया, कोई साइंटिस्ट 4 लेयर बनाया, लेकिन जो मान्यता प्राप्त मिला वो 4 लेयर को मान्यता मिला। होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये इनका चारों लेयर है। एक होता है होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ठीक है, however when TCP/IP is compared to OSI we can say that the TCP/IP protocol it is made by the 5 layer। ठीक है, क्या बताया कि कभी कोई कोई साइंटिस्ट जो इसको बोलता है TCP/IP मेड ऑफ 5 लेयर, 5 लेयर भी इसको बोलते हैं, कोई 4 लेयर भी बोलते
हैं। इसमें देखिए नीचे है, चारों लेयर है, इस चारों लेयर को एक एक करके हम पढ़ते हैं कि किस लेयर को, ओएसआई लेयर तो पूरा पढ़े हैं, वही ओएसआई लेयर ही इसमें पूरा लेयर है। लेकिन अब है कि कौन कौन से लेयर को मिला के कौन कौन से लेयर को हटाया, कौन कौन से लेयर को रखा। हम जो वो ओएसआई लेयर पढ़े थे उसमें कौन कौन सा लेयर पढ़े थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कंप्रेस्ड किया, जो 7 लेयर को 4 लेयर में लेके आ रहा है, तो किस किस लेयर को हटाया, किस किस लेयर को रखा। अब देखिए ये डायग्राम मेरा टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल दोनों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यदि हम इस साइड में लेफ्ट साइड में देखिए तो लेफ्ट साइड में 7 के 7 लेयर है, देख रहे हैं 7 के 7 लेयर इस लेफ्ट साइड में है। और इसी 7 लेयर को देखिए, पहला जो सॉरी पहला तो हम नीचे से कहते हैं, तो ये देखिए नीचे वाला फर्स्ट लेयर, फर्स्ट, सेकेंड, अगर यदि ओएसआई मॉडल की बात करें तो ये था थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से ये 7 लेयर, मेरे पास 7 लेयर था। ठीक है, लेकिन इसमें जब टीसीपी आईपी में आ गए तो देखिए ऊपर से 3 लेयर को, ऊपर से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन चारों लेयर पे हमारा क्या था, शुरू में याद कीजिए हम बोले थे कि जो पहला एप्लीकेशन लेयर होगा इस पे एज ए डाटा ही काम करेगा, एज ए फाइल ही काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे फाइल ही काम करेगा, सेशन लेयर पे फाइल ही काम करेगा। मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद फाइल डिवाइड होता था सेगमेंट में। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क लेयर पे होता था पैकेट में, इसके बाद डाटा लिंक लेयर पे होता था फ्रेम में। ठीक है, इसके बाद नीचे आते थे तो बीट में। तो इसीलिए इन तीनों लेयर को क्योंकि यहाँ फाइल किसी भी चीज में डिवाइड नहीं होता था, फाइल का फाइल ही रह जाता था, इसीलिए इस तीनों को मिला के एक ही लेयर बनाया। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन को मिला के एक लेयर बनाया और उसका नाम हो गया एप्लीकेशन लेयर। देखिए जिसमें हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट, ये सारा इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर यदि हम इस प्रोटोकॉल को ओएसआई लेयर में बात करें तो ये सारा जो प्रोटोकॉल है ये कुछ चला जाएगा एप्लीकेशन में, कुछ प्रेजेंटेशन में, कुछ सेशन में। ठीक है, यहाँ पे जो ये तीनों लेयर का प्रोटोकॉल था वो आ गया मिलके एक प्रोटोकॉल, एक लेयर बन गया एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर में इतना सारा प्रोटोकॉल, तीनों लेयर का प्रोटोकॉल आ गया। अब आइए ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसी दो लेयर को मिलके नहीं बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिंगल लेयर है और ये सिंगल लेयर से ही बना हुआ है। अगर यदि हम बात करते तो ऊपर का क्या था कि लेयर को डिवाइड किया गया है, और उस लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई डिवाइडेशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था कि जो भी हमारे पास डाटा आएगा, डाटा को सेगमेंट में चेंज करना। मीन्स बड़ा जो डाटा था मेरे पास, बड़ा फाइल था, उस फाइल को सेगमेंट में तोड़ना। सेगमेंट में तोड़ने के बाद ये क्या करता था, इसके पास जितना भी एल्गोरिथम था, सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, बेस्ट पाथ, मीन्स उसके साथ साथ बेस्ट पाथ वो बता देता था कि इस वे से अगर यदि हमको पैकेट ए से बी तक पहुंचाना है, सेंडर से रिसीवर तक, तो बेस्ट पाथ भी वो उसके साथ अटैच कर देता था कि ये आपके पास पाथ है, इसी पाथ से आपको जाना है। इसके बाद आता था नेटवर्क लेयर, जिसका मेन काम था ना वो सब लेयर को रहने दिया। अदरवाइज जैसे एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम सेट करना या उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाना या फाइल को लेना, ये तो बड़ा काम होता है, एक ही साथ इन तीनों को मर्ज कर दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत बड़ा काम है, एड्रेस ढूंढ के देना कि इस एड्रेस सारा तो आपके पास पाथ है, उसमें बेस्ट पाथ कौन है। नेटवर्क लेयर क्या करता है, आईपी प्रोवाइड करता है, कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा पाथ है। अब देखिए यहीं पे है ये दोनों चीज, कोई शुरू करता है 1 2, यहाँ पे जो डाटा लिंक लेयर है इस लेयर को कोई अलग, जब 5 लेयर बोलते हैं तो इन दोनों लेयर को काउंट किया जाता है अलग अलग, फिजिकल को और डाटा लिंक को। लेकिन जो मेन बुक है जिसको ऑथराइज मिला है कि 4 लेयर है, तो डाटा लिंक को और फिजिकल लेयर को एक साथ मर्ज किया जाता है। अगर 4 लेयर की बात आएगी तो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएगा, अगर यदि 5 लेयर की बात होगी तो ये दोनों लेयर अलग अलग लेयर होगा। ठीक है, ये लेयर और ये लेयर अलग अलग बात करेंगे। लेकिन 4 लेयर की बात है तो एप्लीकेशन लेयर, एक हो गया एप्लीकेशन लेयर, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा हो गया नेटवर्क लेयर, और चौथा हो गया फिजिकल लेयर। ठीक है,
इसको इतना अब देखिए कि थोड़ा दूसरा नेम से भी इसको हम जानते हैं। पहला जानते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। होस्ट टू नेटवर्क किसको बोलते हैं? होस्ट टू नेटवर्क बोलते हैं डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को अगर मिला के बात करेंगे तो उसको बोलेंगे होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं इस लेयर का? नेटवर्क लेयर का नाम, दूसरा नाम क्या होगा? इंटरनेट लेयर। ये याद रखिए, हमेशा वो उल्टा ही पूछता है, सेम नाम से नहीं पूछेगा, आपको उल्टा नाम से पूछेगा कि टीसीपी आईपी में कौन कौन सा लेयर होता है। वहां दे देगा होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो वहाँ कंफ्यूज मत करिएगा कि हम तो पढ़े थे फिजिकल लेयर या डाटा लिंक लेयर, यहाँ तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ये तो होता ही नहीं है। ये नहीं, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। देख रहे हैं यहाँ बोलता है होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट। जब 5 लेयर की बात आएगी तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जब 5 लेयर की बात आएगी तब आपको पांचों नाम बताना है, ठीक है। अगर 5 लेयर की बात नहीं है, 4 लेयर की बात करेगा तो होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आगे पूछे हुआ है, गेट में इसलिए बोल रहे हैं बार बार, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आता है कि ये 4 लेयर तो होता है। 4 लेवल ऑफ एड्रेस आर यूज इन इंटरनेट एम्प्लॉय द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फिजिकल लॉजिक। जो भी है टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है मेरा, टीसीपी आईपी लेयर जो है वो कौन कौन सा एड्रेस को यूज करता है, ठीक है। तो देखिए पहला होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मींस मैक एड्रेस, दूसरा क्या होता है लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस। पोर्ट एड्रेस मींस कल आपका किसी ने कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भी हमसे पूछा था सर पोर्ट क्या होता है, तो पोर्ट भी एक प्रकार का एड्रेस है, याद रखिए पोर्ट भी एक प्रकार का एड्रेस है। इसके बाद स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। तो ये चारों एड्रेस को हम एक तरह से पढ़ते हैं। देखिए एड्रेस इन टीसीपी आईपी, यही चीज है एड्रेस, फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट और स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। तो अब हम देखिए इसमें है रिलेशनशिप ऑफ लेयर एंड एड्रेस इन टीसीपी आईपी। कौन सा एड्रेस को कौन कौन से लेयर में कौन कौन तरह का हमारे पास एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला है एप्लीकेशन लेयर। अगर यदि हम 5 लेयर की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5 लेयर की बात कर रहे हैं तो पांचों का अपना नाम लिखा हुआ है ना। जब हम 4 लेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से पहला लेयर का क्या नाम हो जाएगा, ये दोनों लेयर को मिला के होस्ट टू नेटवर्क, नेटवर्क का नाम आईपी, इंटरनेट एड्रेस, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिए, बार बार उस पर हम फोकस करके बता दी। चाहिए एप्लीकेशन लेयर में क्या चीज होता है, प्रोसेस मीन्स प्रोसेस। जो भी एप्लीकेशन लेयर है उस पर फाइलिंग का काम पूरा होता है। फाइल को प्रोसेस करना, फाइल को मैनेज करना, फाइल को इनक्रिप्ट करना, फाइल को डिक्रिप्ट करना, फाइल पे टाइमिंग सेट करना, ये सारा एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो उस चीज को जो प्रोसेस होता है उसको स्पेसिफिक एड्रेस बोलते हैं। स्पेसिफिक एड्रेस आगे और हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक एड्रेस क्या कि हमारे पास एक तरह का ये फाइल है, एक तरह का ये फाइल है और एक तरह का ये फाइल है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी, ठीक है। ये 3 तरह का फाइल है। तो वही बोल रहा है कि फाइल, ये तीनों फाइल मिलके एक जगह पे आ रहा है तो हम तो सबका नाम को मिक्स नहीं कर देंगे, एबीसी तो नहीं बोल देंगे। फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, इसीलिए सारे फाइल का स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है। कहाँ से हम फाइल उठा रहे हैं तो वो भी एड्रेस होगा। इसके बाद आता है कि ये सारा फाइल आके एक जगह एक बड़ा फाइल बन जाएगा। उस फाइल का हम कोई नाम दे देंगे, जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल होता है, ठीक है। इसी तरीका से हम सारे फाइल को कलेक्ट करके एक फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर पे हम काम करना शुरू, ठीक है। अब आता है उसके बाद कि ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर में देखिए एक है, अगर यदि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सारा प्रोटोकॉल क्या है, ये एक काम के लिए बना है, एक काम, ठीक है। ये एक काम करेगा। ये सारा जितना भी फाइल है ना, अगर यदि इस फाइल पे हमको ओनली एडिशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 इक्वल टू ए इक्वल टू कुछ था, बी यहाँ पे बी इक्वल टू कुछ, यहाँ सी इक्वल टू ए प्लस बी करना था, तो ए यहाँ से क्या ए उठाएगा, ए का वैल्यू कहाँ फाइल नंबर 1 से, बी का वैल्यू फाइल नंबर 2 से, और सी में जाके क्या करेगा, दोनों फाइल को एडिशन करेगा। तो ये एडिशन का काम कौन सा प्रोटोकॉल करेगा, ये तीनों प्रोटोकॉल तो एडिशन का काम नहीं करेगा।
ये कोई तो एक ही ऐसा प्रोटोकॉल होगा जो मैथ का फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पोर्ट एड्रेस लगा देगा। पोर्ट एड्रेस मीन्स क्या कि ये यूडीपी का एड्रेस, यूडीपी एड्रेस को ओनली यूडीपी ही इस पे काम करे, इसीलिए इसका यूडीपी का एक एड्रेस होता है छोटा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्ट एड्रेस। ये एक तरह का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर से काम लीजिएगा तो जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ हार्डवेयर से काम, अगर रोबोट काम करता है तो रोबोट में अगर यदि हमको, जैसे रोबोट का फिंगर काम करता है, ठीक है, तो फिंगर रोबोट में क्या होता है कि अगर यदि जो थंब फिंगर होता है उस फिंगर को काम करवाना है तो उसके लिए क्या, हम थोड़ी जो छोटी उंगली का काम करवाएंगे, हम पर ही उसको कोडिंग करेंगे। अगर यदि हमको कोई किसी का सेंस करना है, आगे में कोई गाड़ी आ रही है उसको हमको सेंस करना है, ऐसा थोड़ी पीछे का सेंसर काम करने लगेगा। आगे का काम, गाड़ी को सेंस करने के लिए आगे का सेंसर ही काम करेगा, आगे के सेंसर को ही हम कोडिंग करेंगे। यही यहाँ है ट्रांसपोर्ट लेयर में, अब या पोर्ट एड्रेस में, कि जिस चीज को हमको काम करवाना होता है उसी का एड्रेस हम डालते हैं। कंफ्यूज मत करिए कि एड्रेस, पोर्ट एड्रेस क्या होता है। एड्रेस, पोर्ट एड्रेस का मतलब छोटे से छोटे चीज का, हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर एक चीज का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वही जो छोटा छोटा एड्रेस होता है, छोटा छोटा का, जैसे कि हम लोग लैपटॉप में ही देखिए तो लैपटॉप में क्या होता है, कौन कौन सा, बहुत सारा इसमें हमको पोर्ट दिखता है। तो हर एक पोर्ट का हर एक एड्रेस होता है। हमको फोन में ईयरफोन लगाना है, फोन में हमको ब्लूटूथ ऐड करना है, फोन में हमको चार्जर लगाना है, किसमें हमको यूएसबी लगाना है, फोन में इथरनेट केबल लगाना है, तो सबका एक एक एड्रेस है। अगर यदि हमको काम करवाना है ब्लूटूथ, हम उसमें इथरनेट केबल लगा देंगे तो काम करेगा? पोर्ट एड्रेस कभी मैच करेगा? कभी नहीं मैच करेगा। हर एक चीज का एक एक पोर्ट एड्रेस होता है। कल का ये क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं काफी। इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर पे आईपी एंड अदर प्रोटोकॉल। लॉजिकल एड्रेस में हम क्लियर बताएं तो लॉजिकल एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। पोर्ट एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है अपने आवश्यकता अनुसार, पोर्ट एड्रेस फिक्स रहता है उसका। हाँ, आपका काम बदल सकते हैं, आप काम एक जगह एक से नहीं होता है दूसरे चीज काम ले सकते हैं, पर पोर्ट एड्रेस उसके लिए आपको चेंज करके लगाना होगा। अच्छा, ये पोर्ट नहीं काम कर रहा है, यूएसबी पोर्ट, ये पोर्ट नहीं काम कर रहा है, दूसरा यूएसबी पोर्ट में हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो यही होता है लॉजिकल एड्रेस में। आईपी एड्रेस या अदर प्रोटोकॉल जो भी होगा लॉजिकल में, लॉजिकली वो है कि वो काम हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि इफ लगाए, काम किया देखते किया, नहीं तो इल्स में चले जाएंगे। तो आईपी एड्रेस में यही होता है कि आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस डाले, अगर इस पे नेट नहीं चल रहा है तो हम दूसरा आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। यहाँ फिजिकल एड्रेस होता है, यहाँ लास्ट में बोलता है कि हम कहाँ से जाएंगे, हमको अपना एड्रेस दो। मीन्स कि वो होता है मैक एड्रेस। लैपटॉप का मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए बोला जाता है फिजिकल एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। अभी से राज बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर आईपी एड्रेस जब चेंज हो जाता है तो फिर उसको कैसे कोई पकड़ लेता है कि मतलब सुने हैं सर आईपी एड्रेस ट्रेस होता है, जब चेंज होते रहता है तो फिर हाँ, कैसे पकड़ा? देखिए हम अपने कॉलेज, अगर यदि हमारे लैपटॉप से अभी है, यहाँ हम चला रहे हैं 1.1.1.1, मान लीजिए सारा 1 है, ठीक है। यहाँ से हमारा लैपटॉप किसी न किसी टावर से तो कनेक्ट होगा, क्लियर? यस सर। टावर से कनेक्ट होगा, वो टावर कहीं न कहीं किसी राउटर से कनेक्ट होगा। यस सर। हमारे पास से क्या रिक्वेस्ट जा रहा है, हम गूगल सर्च कर रहे हैं, हमको ऑटोमेटिकली टावर पे जाता है, टावर से राउटर पे जाता है, राउटर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जाता है, वहां पे डाटाबेस पे हिट मारता है, वहां से हमको बैक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। अब हमारे यस। पास से अगर यदि कोई डाटा लीक हो रहा है, जैसे कि हम किसी को हैकिंग करना शुरू किए, तो एटलीस्ट इंटरनेट से तो वो मेरा लैपटॉप तभी के लिए कनेक्ट था ना, तो वो यस सर। सीधा देखता है कि उस टाइम पे वो आईपी एड्रेस कहाँ काम किया, कहाँ इनेबल हुआ, उस टाइम पे स्पेसिफिक टाइम वो ढूंढता है। हमारा आईपी एड्रेस हम लैपटॉप बंद कर देंगे, ठीक है, तुम्हारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल, तुम्हारे पास एक मोबाइल कोई चोरी करके लाया, बंद मोबाइल तुमको दे दिया, जब तक वो बंद है तब तक कोई नहीं पकड़ सकता कि तुम्हारे पास मोबाइल है। अगर यदि वो मोबाइल ऑन कर दो, नेट ऑन नहीं है, फिर भी नहीं पकड़ सकता, जीपीएस ऑन नहीं होना चाहिए।
अगर तुम जीपीएस ऑन ऑफ कर लो, सब चीज ऑफ कर लो, खाली इंटरनेट से, नेट से एक बार मोबाइल को कनेक्ट कर दो, तुम कहीं भी घर बैठे रहो, तुमको वो क्रैश कर लेगा। क्यों? कि तुम आईपी एड्रेस तो चेंज कर दोगे, लेकिन मोबाइल का मैक एड्रेस, ईएमआई नंबर कैसे चेंज करोगे? लैपटॉप का मैक एड्रेस कैसे चेंज करोगे? इसका मतलब ये पता चलता है कि ठीक है, आप आईपी एड्रेस बार बार लैपटॉप से चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके आईपी एड्रेस के साथ साथ ये जो फिजिकल लेयर नीचे वाला है, वो लेयर आपका मैक एड्रेस भी सर्वर को दे देता है कि इस लैपटॉप पे, इस मैक एड्रेस पे ये आईपी एड्रेस काम किया था। आप ठीक है आईपी एड्रेस चेंज कर दो। आप आईपी डायनेमिकली आईपी एड्रेस नहीं डालते हो क्या? स्टैटिक तो जो लेता है, लेकिन आप डायनामिक आईपी भी डाल के देखो कि ठीक है ये आईपी पे स्पीड नहीं दे रहा है, दूसरा आईपी आप डाल के देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, थोड़ा स्पीड घट जाएगा। क्लियर हुआ? आप लॉजिकली आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस इसीलिए चेंज नहीं होता है, क्राइम से बचने के लिए। अगर यदि ऐसा मैक एड्रेस चेंज होने लगे फिर तो क्राइम का कोई जो सीबीआई पकड़ लेता है या फोरेंसिक लैब वाला पकड़ लेता है, अच्छा मैक एड्रेस तो यही था, हमारा मोबाइल क्यों पकड़ाता है? जैसे नया टावर में जाएंगे नया आईपी एड्रेस आ जाएगा, उससे दूसरे एरिया में चलेंगे नया आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस से कोई पकड़ाता नहीं है, हाँ, लेकिन ये पकड़ाता है कि मैक एड्रेस ये है, इस नेटवर्क में गया तो इसका आईपी एड्रेस ये था, यहाँ पे इनेबल हुआ था इस टाइम, इस लोकेशन में, इस टावर के नजदीक में। एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं, जब तक सैटेलाइट आपके पास नहीं हो तब तक आपका एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पकड़ पाएगा। आपको वो टावर का रेंज बता देगा कि इस 3 किलोमीटर के अंदर ही ये मोबाइल है। जब हमारे पकड़ाते हैं, हम लोग क्या चीज सर्च करते हैं? आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लोकेशन ट्रेस कीजिए तो आपको दिखाएगा कि बिहार में आपका नंबर है। बिहार में बहुत बता देगा, आपको बता देगा दरभंगा में नंबर, दरभंगा के अंदर आपको नहीं आने देगा, क्योंकि आप लीगल नहीं है, लीगल तरीका से सर्च नहीं कर रहे हैं। अगर लीगल तरीका से सर्च कीजिएगा, आपके पास अथॉरिटी हो जाएगी, तब एग्जैक्ट पोजीशन भी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमको सैटेलाइट में जाने की अलाउ नहीं है, सैटेलाइट को हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो हैकर होता है यूज कर लेता है, हैकर हैकिंग करके यूज कर लेता है। ठीक है, ये था लॉजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन है टीसीपी आईपी में? सर एक और आईपी के रिलेटेड सर आईपी जो अभी मेरा एग्जैक्टली आईपी है, कभी ऐसा हो सकता है कि वो किसी और को किसी और समय में वो आईपी मिल जाए? हाँ, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। लेकिन आपका जो होता है, जैसे कि आपके मोबाइल जो अभी है, ये आईपी एड्रेस किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो डायरेक्ट कनेक्ट है जियो से कनेक्ट है, और जियो के नेटवर्क पे जिसका होगा, हाँ एयरटेल पे अगर कोई होगा, एयरटेल को सेम आईपी मिल सकता है। देखिए अब इसमें क्लास पर है, आप आईपी एड्रेस का क्लास ABCD, वो आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क में अगर होइएगा, जैसे कि दरभंगा कॉलेज का एक नेटवर्क है, ठीक है, दरभंगा कॉलेज के नेटवर्क से लैन से अगर जुड़े होइएगा, तो आपको जो आईपी असाइन हो गया वो आईपी किसी और को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यदि आप दूसरे नेटवर्क, जैसे कि एक दरभंगा कॉलेज का नेट चल रहा है, एक WIT का नेट चल रहा है, ठीक है, तब आप कनेक्ट होना चाहिएगा, तब आपका और उसका किसी का हो सकता है कि इसमें बाय लक की दोनों का आईपी सेम मिल जाए। इसीलिए जब एग्जाम लेता है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो एक ही कंपनी, एक ही वेंडर को दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ठीक है बिहार में TCS ले रहा है और कहीं पे कोई दूसरे स्टेट में इन्फोसिस ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर TCS किसी की एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, गेट एग्जाम को, तो पूरा ऑल इंडिया में TCS ही उसको कंडक्ट करेगा। अगर TCS नहीं दूसरा कंडक्ट करेगा, सेम आईपी से 2 जगह एग्जाम हो जाएगा, 2 आदमी एग्जाम दे देगा सेम आईपी से। इसी सब चीज को बचने के लिए लोग एक नेटवर्क का हमेशा यूज करना चाहता है। एक नेटवर्क में कभी क्लैश ही नहीं करेगा, क्लैश करेगा तो एक जगह चलेगा, एक जगह नहीं चलेगा। आप ये करके देखिएगा, कॉलेज में आइएगा, कभी लैब में बैठिएगा, तो लैब में किसी कंप्यूटर को ऑन नेट चल रहा है, उस कंप्यूटर को ऑन कीजिए, उसका आईपी एड्रेस देख लीजिए, ठीक है। दूसरे कंप्यूटर पे आप एक में तो स्टैटिक होगा, फिक्स होगा कि ये आईपी आ गया है, दूसरे में आप डायनामिकली आईपी डाल के देखिएगा, वही सेम आईपी, ठीक है। सेम आईपी डायरेक्ट डालने के बाद आप देखिए क्या उसका नेट चल रहा है। अगर नेट चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है। वो ऐसा होगा नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा होगा नहीं, पर आप चेक करने के लिए, आपको क्या है, चेक करने के लिए आप देखिए, चेक कीजिए कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। ये और किसी को कोई डाउट है? अभी टाइम देख लीजिए, वो नेट का शायद डिस्कनेक्ट होगा, जो जूम का है, 40 मिनट के बाद वो कट जाता है, फिर से हम रहेंगे, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिर से। सर सुने हैं होस्ट चेंज कर देने से टाइम बढ़ जाता है। होस्ट चेंज करने से टाइम बढ़ता है? आप
हाँ, किसी और को होस्ट असाइन कर दीजिएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी ठीक है, अभी जो हमारे पास 7 मिनट टाइम है, हम क्या करें इसके लिए? चलिए ठीक है, हम किसी को बना रहे हैं मेक होस्ट। इसके बाद हमको करना है, किसी को अभी हम होस्ट बना दिए, फिर से हम क्लेम कर रहे हैं होस्ट के लिए, क्योंकि वो हम फिर से होस्ट बन जाएंगे। ठीक है, वो तो टाइम बढ़ जाएगा, बढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम बढ़ाने अभी तक वो मिनट उतना ही दिखाई दे रहा है। चलिए इस पे आप हम नहीं रहिए, किसी और को ही रहने दीजिएगा। किसी और को रहने देंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? हम किसी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते ना तब यहाँ से। ओह, अच्छा अच्छा। तो हमको कंट्रोल भी करना है ना, कि जैसे कभी मीटिंग खत्म हो गया, हम होस्ट बना देंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल इसके बाद है। इस एग्जाम्पल को आप देख के इसको बनाएंगे, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर यदि ये नहीं बनेगा, अभी हम तुरंत बताएंगे इस चीज को, थोड़ा सा आप बनाने का इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो हम बना रहे हैं इसको। तो इसके लिए कोई फिगर भी है क्या? नहीं, वही फिगर ही बनाना है आपको, वो ओके ओके। फिगर ही बनाना है आपको। अगर जिसका बन जाएगा वो बोलिएगा, हम उसको होस्ट बनाएंगे, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम देंगे। फिगर तो होगा ही, फिगर ही बनाना है। सुनते जाइए, एक नोड है जिसका एड्रेस 10 है। ठीक है, वो सेंड कर रहा है एक फ्रेम। ठीक है, फ्रेम सेंड कर रहा है, इसका मतलब डाटा लिंक लेयर की बात हो रही है। बस याद दिलाए, डाटा कुछ है नहीं डाटा लिंक लेयर का। टू टू मीन्स वो सेंड कर रहा है दूसरे नोड को एक फिजिकल नोड जिसका एड्रेस है 87। ठीक है, एक 10 नोड है, 10 एड्रेस है जिसका, वो सेंड कर रहा है 87 वाले नोड को एड्रेस। द टू नोड आर कनेक्टेड बाय लिंक बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मीन्स सिंपल सी, ऐसे या ऐसे कनेक्ट होगा। क्लियर है बस टोपोलॉजी? As the figure shown, the computer with physical address 10 is the sender and computer with physical address is receiver। ये बोल रहा है कि अगर यदि इस कंडीशन में हो तो आप फिगर बना के बताइए कि ये कैसा होगा, कैसा दिखेगा। बस टोपोलॉजी आपको बनाना, याद कीजिए बस टोपोलॉजी। सेंडर का एड्रेस है 10, रिसीवर का एड्रेस है 87। किसी का हो गया तो बताइएगा, नहीं तो हम बस 30 सेकेंड में हम ऑन करेंगे अगला स्लाइड जो इस बना हुआ है, वो उसका आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। फिजिकल एड्रेस मींस नॉट चेंजेबल एड्रेस, उसको एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी याद कीजिए, हम नीचे छोटा सा फिगर भी बना दिए हैं, उसी पे काम करेगा। अगर इधर सेंडर है, इधर रिसीवर है, तो आप बनाइए, देखिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हम जो बताए थे, एक सेंडर बस टोपो। सबसे पहले ये देखिए कि मेरे पास एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और जो एक नोड ये है। तो ये है सेंडर और ये है रिसीवर। इसका एड्रेस है 10, देख लीजिए एड्रेस 10, इसका एड्रेस है 28, इसका एड्रेस है 53 और इसका एड्रेस है 87। ठीक है, ये इसका इसका एड्रेस है। अब सेंडर है तो ठीक है, डाटा है, डाटा से हमको कोई लेना देना नहीं, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही थी कि कैसे आपको समझना है। अब हम उसमें था बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है, देखिए बस टोपोलॉजी में ये है बस मेरा, इसमें एक यहाँ पैसेंजर है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है। बस टोपोलॉजी यही तो कहता है बस टोपोलॉजी कि सीरियली एक ही वायर होना चाहिए, इसमें इसमें एक ही वायर है, एक ही वायर से 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब है कि सेंडर का एड्रेस 10 है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस 87 है डेस्टिनेशन एड्रेस, और ये है सोर्स एड्रेस। हमारा कंप्यूटर का एड्रेस है 10। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस पहले लिखाएगा और सोर्स एड्रेस बाद में लिखाएगा। और है ये टेलर, हेडर टेलर डाटा सब होता है।
मीन्स हम क्या बोले कि जो अगर यदि हम किसी टाइप पैकेट को भेजेंगे, उस पैकेट के पास सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, और जो इसका मैसेज देखिए इतना ही है, ये जो येलो वाला है इतना ही मैसेज है, इसके बाद इसका टेलर है, ठीक है। टेलर मीन्स कुछ एड्रेस है T2। अब देखिए ये यहाँ से चलना शुरू किया ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो ये क्या ये लिखा हुआ है लाइन वायर ट्रांसमिशन मीडियम, आप ऑप्टिकल वायर, इथरनेट वायर, कोई भी वायर है, वायरलेस भी हो सकता है, तो ये लाइन वायर के थ्रू वो ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर को देने के लिए। तो यहाँ से चलना शुरू किया, मीन्स 10 पर से ये चलना शुरू किया। जैसे ये चलना शुरू किया, इसके पास रास्ते में आते आते एक यहाँ मिला इसको नोड, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यहाँ शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगा कि ठीक है आप हमको एड्रेस दिए हो, लेकिन ये घर तो किसी और का है, इसका एड्रेस 28 है, इसमें हमको जाना नहीं है, हमारे पास एड्रेस है 87 को ही हम पहचानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो 28 था, यहाँ नहीं जाना है। थोड़ा और आगे बढ़ा, यहाँ फिर से एक घर मिला, ये बोला इसका एड्रेस 53 है, इसमें भी हमको नहीं जाना है। थोड़ा और आगे बढ़ा, यहाँ सर्च किया, इसका एड्रेस इसको मैच कर गया 87, तो ये जो डाटा था येलो कलर का डाटा, ये इसको रिसीव करवा दिया। समझ गए ये क्वेश्चन का मीनिंग, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन अगर यदि नहीं समझ में आया तो लीजिए क्वेश्चन हम एक बार ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, अगर समझ में आ गया ठीक है। कोई क्वेश्चन सिंपल सी बस टोपोलॉजी इसमें समझना था, फिजिकल एड्रेस समझना था, ठीक है। ये कोई एकदम सिंपल सा एग्जांपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है उसको थोड़ा पढ़िए। तो मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज ए 48 बिट कितना, एक बाइट कितना बिट का होता है, 1 बाइट इक्वल टू, याद है किसी को, 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू, बोलिए 8 बिट सर। 8 बिट। 8 बिट सर। देखिए यहाँ बी और बी में डिफरेंस है, ठीक है। जो बाइट होता है कैपिटल बी से लिखाता है, जो बिट होता है स्मॉल बी से लिखाता है। वो कोई आपको बताएगा नहीं, ये सिंपल मीन्स हम और सबको बताएगा ये चीज, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये आपको क्लियर कट बताएगा नहीं कि बिट है कि बाइट है, वो आपको क्लियर कट वो बी से पहचानना होगा, ठीक है, कि ये बाइट है ये बिट है। यहाँ पे आई थिंक हम खुद गलती कर दिया है, यहाँ पे 6 बाइट कैपिटल, अच्छा बाइट लिख दिया है, ठीक है तब ठीक है। अगर यदि बाइट नहीं लिखा होता तो 6 कैपिटल बी होता, ठीक है, इसका मतलब होता है बाइट, या बाइट लिख दिया है तो ठीक है। ये पढ़िए इसका, मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज 48 बिट मीन्स 8 बाइट फिजिकल एड्रेस रिटेन एज 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल डिजिट मीन्स कि ये बोल रहा है कि हमारे पास 48 बिट का 6 बाइट का हमारे पास कोई एड्रेस होगा और उसको हेक्साडेसिमल में लिखा गया। हम आंसर भी यहाँ दे दिए हैं, इसे आप लोग को इजी हो